हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपको जो क्लास 10th है उसके जो लेखक परिचय हैं वो पूरे हम आपको बताएंगे। शॉर्ट में आपको समझाएंगे किस तरीके से आपको लेखक परिचय याद करने हैं और किस तरीके से आपको बोर्ड में लिख के आने हैं। देखो, मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में मेरे प्यारे बच्चों, और आपको लाइनों के रूप में बनाकर बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको काव्य खंड के जितने भी कवि परिचय थे उनको मैंने आपको लिखवा के वीडियो अपलोड कर दी थी। तो आज हम आपके लिए लेखक परिचय वो कर रहे हैं। तो आप सभी अपनी कॉपी पेन निकाल के रखें, साथ के साथ उसे नोट करें, लिखें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों। देखो, आपका एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक, एक एक शेयर का बटन हमें अधिक मोटिवेट करेगा। और हमारी एक मुहिम है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में क्लासेस अपलोड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हम लाइफ टाइम एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं करेंगे। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले स्टार्टिंग में फ्री में पढ़ाते हैं और फिर बाद में पैसा ऐंठना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे भाई। हम जीरो लेवल से स्टार्ट किए तो जीरो पर ही रखेंगे, कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे। बस आपकी मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि आप रिजल्ट अच्छा दोगे तो हमें उसी में ही बहुत खुशी मिलेगा, खुशी होंगे हम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके जो लेखक परिचय उसमें फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश का जन्म मेरे बच्चों कब हुआ था वो चीजें आपको सब कुछ लिखनी है, देखो, है ना। स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था 1947 में। कब हुआ था भाई? 1947 में। कौन सी जगह हुआ था? स्थान कौन सा था? इंदौर था। कौन सा था मेरे बच्चों? इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। दूसरी बात क्या है कि भाई जो स्वयं प्रकाश जी है इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु मेरे प्यारे बच्चों 2019 में हुई थी। कब हुई थी मृत्यु? 2019 मृत्यु हुई थी 2019 में। लेकिन स्वयं प्रकाश जी ने क्या है कि बहुत अच्छी अच्छी कहानी, उपन्यास आदि इन्होंने लिखे थे। तो वो कौन कौन से प्यारे बच्चों? वो है जैसे कि सूरज कब निकलेगा, है ना, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, और संदान उल्लेखनीय। ये सभी उनकी प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। और एक बीच में विनय और ईंधन, ये दो इनके क्या है? उपन्यास है। ठीक है मेरे बच्चों, इनको पुरस्कार भी मिले थे। तो देखो वो कौन कौन से पुरस्कार थे। इनको मिला था वनमाली पुरस्कार। कौन सा मिला था? वनमाली पुरस्कार। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये सभी इनको पुरस्कार मिले हुए थे प्यारे बच्चों, है ना। तो आपको पता लग गया होगा कितना सिंपल सा है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले तो क्या है भाई, देखो स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ है? 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था। जब हमारा देश आजाद हुआ था। क्यों भाई गुलाब जामुन? आप सभी को पता है ना कि हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947 में, 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हमारा देश क्या हुआ? आजाद हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ भाई? इंदौर में। और इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश। और मृत्यु कब हुई थी? 2019 में। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे प्यारे बच्चों? वनमाली पुरस्कार और साहित्य, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इनको पुरस्कार मिले थे। और इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको पता है प्यारे बच्चों कौन कौन से हैं। वो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, ये सभी इनके प्रमुख रचनाएं थी, कृतियां थी। लेकिन दो इनके उपन्यास भी थे। कौन कौन से भाई? बीच में विनय
और ईंधन, ये इनके 2 उपन्यास थे। अगले हमारे जो लेखक है वो देखो प्यारे बच्चों, अगले लेखक है अपने राम वृक्ष बेनीपुरी। सेकंड अपने राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। हम बात करें क्लास 10th की प्यारे बच्चों ना, कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? क्लास 10th की प्यारे बच्चों। बहुत ही सिंपल सा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आप लिख सकते हो कि भाई स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में हुआ, इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ, इनकी प्रमुख रचनाएं ये थी और इनको ये पुरस्कार मिले और इनकी मृत्यु 2019 में हुई। इस तरीके से आप लाइनें बना के लिख दोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे भाई। क्यों भाई गुलाब जामुन, है ना? तो आप सभी समझते हुए चलो, वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो ना, आप बढ़िया बढ़िया तरीके से इंटेलिजेंट मतलब माइंड लगाते हो कि इस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके, लेकिन अपने सिंपल टेम्पलेट में करना है भाई। क्या करना है? सिंपल टेम्पलेट में, है ना, वेरी वेरी इजी। अब राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था भाई? राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था 1899 में, 1899 में। कहां पर हुआ था भाई? ये भी देखो, मुजफ्फर जिला, मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में, मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? ये बात आपकी समझ में आ गई होगी भाई। दूसरी बात, ये कौन सी क्लास तक पढ़े थे? ये पढ़े थे 10वीं क्लास तक, है ना? 10वीं क्लास तक इन्होंने, यानी 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में ये सक्रिय हो गए। 10वीं क्लास बाद क्या करे ये कि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? जैसे कि तरुण भारत, है ना, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ये सभी इनकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है प्यारे बच्चों, जब ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी तो मेरे प्यारे बच्चों इनको कुछ साहित्य और इनको मतलब इनके उपन्यास भी थे। जैसे कि पतितों के देश में, ये इनका क्या था? उपन्यास। चिता के फूल, ये इनकी कहानी थी। अम्बपाली इनका नाटक था। माटी की मूर्तें इनके रेखा चित्र थी। पैरों में पंख बांधकर, ये इनका यात्रा वृत्तांत था, जहां पर ये घूमने गए थे और वहां पर बैठे बैठे इन्होंने ये यात्रा लिखी थी। दूसरी बात, जंजीरें और दीवारें, ये इनका स्मरण था, अपने याददाश्त से इन्होंने लिखा था प्यारे बच्चों। ठीक है, इनको देखो, और ये एक विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था भाई? कलम का जादूगर। क्या कहा जाता था? कलम का जादूगर। लिखने के बारे में ये बहुत ही बड़े विद्वान थे प्यारे बच्चों। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई? 1968 में। इनकी मृत्यु कब हुई प्यारे बच्चों? 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप लिख सकते हो आराम से, है ना? अगला देखो प्यारे बच्चों, अपना अगला है नेक्स्ट यशपाल जी। क्या है भाई? यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म कब हुआ था भाई? यशपाल जी का जन्म हुआ था 1903 में। कब हुआ था? 1903 में। ठीक है, यशपाल जी का जन्म जब 1903 में हुआ था और इनका जन्म कहां पर हुआ था भाई? पंजाब के फिरोजपुर, पंजाब के फिरोजपुर में, फिरोजपुर छावनी में हुआ, फिरोजपुर छावनी में हुआ। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी प्यारे बच्चों? इनकी प्रमुख रचनाएं थी ज्ञानदान, है ना, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, दुलिया,
फूलों का कुर्ता, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। झूठा सच, ये इनका एक उपन्यास था, है ना। और दूसरा जैसे कि अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये इनके प्रमुख उपन्यास थे। ठीक है। और भाषा इनकी बहुत ही स्वाभाविक और सजीवता की उनके रचनागत विशेषता थी, यानी भाषा बिल्कुल सुरील सुशील लिखते थे ये। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है ना। तो इस तरीके यानी बहुत ही अच्छे कवि थे, ये अच्छे लेखक थे। लेखक यानी लिखने की शैली इनकी अच्छी थी, इनकी भाषा अच्छी थी लिखने की, है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई भाई? 1976 में। 1976 में इनकी क्या हो गई प्यारे बच्चों? मृत्यु हो गई। 1976 में क्या हुई इनकी? मृत्यु। ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो भाई। नेक्स्ट है अपने मनु भंडारी जी। कौन है भाई? मनु भंडारी। फोर्थ में है मनु भंडारी। और मनु भंडारी जी का जन्म कब हुआ? मनु भंडारी का जन्म हुआ 1931 में। कब हुआ भाई? 1931 में। मनु भंडारी का जन्म कब हुआ? 1931 में। अब 1931 में तो हुआ, लेकिन कहां पर हुआ भाई? इनका जन्म हुआ भानपुर जिला मंदसौर में। भानपुर जिला मंदसौर में हुआ भाई। भानपुर जिला मंदसौर, मंदसौर में इनका जन्म हुआ। और मंदसौर कहाँ है प्यारे बच्चों? मंदसौर आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में। कहां पर है प्यारे बच्चों? मध्य प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? देखो प्यारे बच्चों, इनकी शिक्षा दीक्षा कहां पर हुई थी? राजस्थान के अजमेर शहर में हुई थी। इनकी शिक्षा दीक्षा कहां पर हुई थी? राजस्थान के अजमेर शहर में। और राजस्थान को हम किस नाम से जानते हैं? वीरों का जिला या वीरों की भूमि, है ना। हमारे मारवाड़ क्षेत्र है यहाँ पर, इसलिए हम इसको वीरों की भूमि कहते हैं। इन्होंने एमए हिंदी में किया। दिल्ली के मिराड़ा हाउस कॉलेज में इन्होंने अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया। और फिर देखो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? जैसे कि एक फ्लैट सैलाब, एक फ्लैट सैलाब इनकी प्रमुख रचना है। हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये इनके कहानी संग्रह प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कहानी संग्रह हैं। फिर आपका बंटी, महाभोज, ये दो इनके प्रमुख उपन्यास हैं, है ना। इन्होंने फिल्म, टेलीविजन, धारावाहिक नाटकों में इन्होंने अभिनय किया था प्यारे बच्चों। दूसरा एक कहानी यह भी है कि नाम से आत्मकथा का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। ठीक है। इनको देखो कौन कौन से सम्मान मिले हैं। इनको हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार सम्मान, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल है। यानी इतने सारे पुरस्कार इनको मिले हैं प्यारे बच्चों। दूसरी बात कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी मृत्यु हुई थी 2021 में। कब हुई थी? 2021 में इनकी मृत्यु हुई थी। 2021 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, अपना जो 5th नंबर का जो लेखक है वो है यतीन्द्र मिश्र। कौन है भाई? यतीन्द्र मिश्र हमारे अगले लेखक है। इनका जन्म कब हुआ था भाई? 1977 में इनका जन्म हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1977 यानी 1977 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? आप सभी को पता है राम जी की भूमि कहां पर है? अयोध्या। और अयोध्या में अभी नया मंदिर बना है किसका? राम जी का, है ना। और अयोध्या कहां पर भाई? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है भाई? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं?
राम जी की भूमि के नाम से, और वहां पर एक नए नए बुलडोजर भी चलते हैं। बुलडोजर कौन चलाता है? योगी आदित्यनाथ जी। और योगी आदित्यनाथ जी कौन है? यूपी के सीएम है, मुख्यमंत्री जी है। अब देखो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। यतीन्द्र मिश्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है जैसे कि यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाओं के साथ साथ इनको कई सम्मान भी मिले हैं, है ना, जैसे कि हेमंत स्मृति, कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, ये आदि इनको पुरस्कार मिले हैं। इन्होंने एक थाली का संपादन भी किया था। क्या किया था? थाली का संपादन। और दूसरी बात, इन्होंने स्वतंत्र लेखन के साथ साथ अर्धवार्षिक साहित्य और पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी इन्होंने ही किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले अपने लास्ट कवि, लेखक सॉरी, है ना, कवि की वीडियो हमने आपको डाल दी थी पहले, अब हम किसके डाल रहे हैं? लेखक के। देखो बच्चों, अगले हमारे जो लेखक है वो लास्ट भदत आनंद कौशल्यायन। भदत आनंद, खुशी का आनंद है ना, और क्या नाम है इनका? कौशल्यायन। कौशल्यायन इनका ये पूरा नाम है। इनका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1905 में। कब हुआ था भाई? 1905 में। 1905 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। यानी 1905 में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ भाई? पंजाब के अबला जिले में। पंजाब के अबला जिले में। और आप सभी को पता है पंजाब की राजधानी क्या है या कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। वहां के सीएम कौन है? भगवंत मान सिंह। और भगवंत मान सिंह कौन सी पार्टी के हैं? आप सभी को पता है, आम आदमी पार्टी के, है ना। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रेल का टिकट, कहां क्या देखा, ये प्रमुख इनकी रचनाएं, कृतियां इनकी। ठीक है, इनको सम्मान भी मिले हैं, जैसे कि सरल सहज बोलचाल की भाषा इनके लिखने में इनकी बहुत ही सुगम्य थी, आसानी से हम पढ़ सकते थे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज थी इनकी। ठीक है प्यारे बच्चों, इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई? इनकी मृत्यु हुई थी 1988 में। 1988 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। स्वर्ग में विराजमान हो गए भैया, स्वर्ग में क्या हो गए? विराजमान हो गए, भगवान ने बुला लिया इनको, है ना। तो इस तरीके से हमने लेखक परिचय कंप्लीट करें। आप आराम से लेखक परिचय लिख सकते हो, ये शॉर्ट में है, और इन्हीं को आप लाइनों में बना बना के लिख सकते हो। जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूं भाई, स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में हुआ। अब कहां पर हुआ? इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ। फिर इनकी कृतियां लिख दो, रचनाएं लिख दो जो मैंने आपको बताई। फिर इनके प्रमुख सम्मान लिख दो भाई, इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं, इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। फिर इनकी लिख दो मृत्यु भाई, 2019 में ये स्वर्ग में सिधार गए। इस तरीके से आप सिंपल यानी 4 चीजों को याद करके आप पूरा कवि परिचय आप या लेखक परिचय लिख सकते हो, और नंबर पूरे हो के वही 5 नंबर। बताओ मजा आया नहीं आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दबाकर लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।